यार ये भी कोई पूछने वाली बात है तुम कर मोहित भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं लोधर को समझ रहा हूं महाराज ये कैसे चलता रहने दिए किस तरह से हे बोले ये जो सभी राजा महाराजा आए हुए हैं अवसर बज रही है, ढोल नगाड़ी बज रही है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है बोले, क्योंकि आप जो सीता धनुष हमारे यहाँ रख करके गए थे, सही आ रही है समझ वीडियो। हाँ कर लिए थोड़ा सा उधर कहीं गया हुआ था, ऐसे परंतु मैं पूजा करनी भूल गया, लौट कर समय पे नहीं आ सका। तब मेरी पुत्री जानकी ने उस सिर के धनुष कठोर धनुष को उठा करके और आंगन में खींच लाई। तब मैंने कहा जब मेरी पुत्री इसको यहाँ खींच कर लाई है तो मैंने ये प्रण किया कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही मेरा दामाद बनेगा। आज मेरा वो प्रण पूर्ण हो चुका है और हे गुरुदेव सिद्ध धनुष का खंडन हो गया है। मेरा इष्ट के धनुष की ये दशा गुरु भाई आओ प्रणाम आपके लिए। कारण है जो आप देर से आए हो, क्या कहना चाहते हैं? ये बेटा राम गुरु जी के लिए प्रणाम करो। चिरंजीव जुग जुग जी कीर्ति कारण हो और जीवन कोई समझ आप क्रोधित न हो। हे प्रभु, हे भगवान, आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास हो सकता है, अन्यथा ऐसी शक्ति किसी में काम नहीं। यह दास था शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा।
प्रभु आप क्रोधित न हो, यह कार्य आपको सेवक तो कार्य सेवा है, जो तेरी इज्जत करे वो इस पैसे का हो जाए। ये आम बड़ा है अगो तू इस छत्री दर की गाड़ी में, इसलिए मिसाल याद आई तिरका है जब से ये भ्रमनाथ आए हैं, कभी किसी को डांटते हैं, कभी किसी को धमकाते हैं, और फिर धनुष खानदान को मेरे भैया श्री राम ने क्या है, चल के उनसे मिलना चाहिए। ये भ्रमनाथ बचपन में हमने बहुत से धनीर तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्यों कभी नहीं किया। इसी धनुष पर अपनी ममता किस कारण से बिगाड़ा। ये धनुष और ये महादेव का धनुष, क्या तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखता? क्या सब धनुष एक समान है? ये रघुनाथ हमारे जहां सभी एक ही समान है। रघुनाथ सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है, और मीठी बोलने के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और रघुनाथ जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठी करके पौधे के आप दोनों में अकेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे मेरे भैया ने मीठे वचन कहे, तो क्यों और बनाया है? सबसे पहले ये बोले थे, इसलिए तो सिखाया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं यही चला है, जो करना है उसे करें। आप शिव राम ने बचपन में जब धनुई तोड़ी तो कभी ना शायद रहे इस धनवान में क्या नाम लगे महाराज, इस धनवान में क्या नाम लगे तो स्वामी सरल है तू, मुझसे से क्यों भी के आगे आप निकाल तू। अरे श्री महादेव का बात है, ऐसा पिसच को देने वाला छोटी छोटी महाराज हमारे लिए तो सभी नबी एक ही समान है। श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे कुछ कहना है। ये कहना है, ये कहना है पूतों का जो पहना चाहता है अपराध अपराध क्षमा मामले शांति चाहिए। बोलो क्या हुआ तुझे, जो बात जाता है, क्या जो खाली बात होगा जो मुझे डांटता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण मैं क्षत्रिय कुल का काहू हूँ, और भगवती भाल ब्रह्मचारी अधिकारी हूँ, मेरे इस लहू तुम्हारे ने लहू की नदी बहानी है। इस सारे भूमि में बहुत बार छत्रारी आदि है। अरे बेटा सहस्र लहू तक के भुजदंड काटने वाला है, इस पैसे को तो भी मिलो ये लहू चाट ले। देखना देखना कहीं हवा में लगने पाए तो दूसरे काट लगे नजर न पाए। बस इसी एक फरसे से बस इसी एक फरसे से सूरज की दाल खुला, हल्दी की एक गांठ पैसा देखा बाजार खुला। अब बीच की रघुनाथ अब बीच की इसकी ये सब खराब कर सकते पर सेवे नहीं दे बनता। हाँ बड़ी आदर है, क्यों बुरा पैसा दिखलाकर, अरे क्यों बुरा पैसा दिखलाकर छतरी तुम्हें को लगा रहे हैं। बलिहार आपके बलिहार आपके फूल से
हम बैठ छीने के पेड़ नहीं तो छोड़े से है। और ये श्रीमान रामचंद्र सिंह सैनी डीओ साहब, रामचंद्र सिंह सैनी डीओ साहब, ये 100 रुपए सरस कलाकारों के लिए इनाम में देती है। बोलो धन्यवाद। धन्यवाद बोलो भाई तू। दूध मुहे देर से हंसी छे और निखार में पैसा तो देगा खट्टे धाधरी ये सब चढ़ाए। तो बच्चा है बच्चा ये तो मेरे कर से मरता है मुझसे जो क्रोध के आगे किस कारण बचा है। क्या बात है महाराज, भैया हम तो बच्चे और बच्चे ही बचपना करते परंतु आपको सोना नहीं देता जब बच्चे के दिल लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं, मेरे मुंह में दूध नहीं, जब तुसी सीख दे जाए डर है। अरे डर ऊपर से लगता कि और आ जाए। शांत गुरुदेव शांत। हे भगवान, आप परम तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ये तो बच्चा है। बच्चा है ये मेरा चच्चा है। नहीं नहीं प्रभु, ये अबोध बच्चा है, इसको बालक समझकर इस पर कृपा कीजिए। हे गुरुदेव, भगवान बच्चा की बोली में अनुचित उचित ना रहता है। इसकी बोली में क्या अनुचित और क्या उचित? भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित ना रहता है। ये तो गंगा का है बहार जो कुछ भी आए साहब, ये श्रीमान ऋषिराम सिंह सैनी मिश्र साहब जी ये कलाकारों की कलाकारी से खुश होकर 20 रुपए दूध पीने के लिए देते हैं। धन्यवाद प्रभु। ब्राह्मण की भांति आए सहले आए लाए। आप ब्राह्मण हैं परंतु आपका रूप क्षत्रिय सा है, देव सा है, इसलिए सोचा कि यह भी क्षत्रिय है, इसका क्षत्रपन जा गया। ब्राह्मण की भांति आए तो पहले आए लाए। वीरों सा रूप देखी कर ही इसने की मुझे दीजिए। मुझसे ये सिद्ध हो चुका है जो करने आप देना चाहे। ये अगर श्रीमान महिपाल सिंह सैनी साहब मिस्त्री जी ये 20 रुपए श्री लक्ष्मण जी के लिए दे रहे हैं इनाम में। धन्यवाद। जो करने आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है
मवल चौधरी कलाकारों की कलाकारी से प्रसन्न होकर 50 रुपए भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु इस बच्चे को अपना फरसा दिखाकर न डराइए प्रभु। हे प्रभु हे प्रभु जो दंड देना आप चाहते हैं मुझे दीजिए। राम हाजिर है पर से सर कटाने को, राम हाजिर है पर से सर कटाने को, मेरे भैया को ना मारो मुझे तड़पा। ये श्रीमान मवलेश चौधरी जी ये कलाकारों की कलाकारी से खुश होकर 10 रुपए दूध पीने के लिए देते हैं। और प्रभु हेलो और फिर वही पीपली नायक निवासी श्रीमान रामचंद्र सिंह डीलर साहब हमारे डीलर श्री हमारी रामलीला कमेटी को 501 रुपए का सहयोग प्रदान करते हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और ब्राह्मण है परंतु आपका क्षत्रिय सा वेश है, इसी वेश को देख करके इसके अंदर का छत्रपन जाग गया। देख वीरों का सो गए देना चाहते हैं मुझे दीजिए प्रभु। मैं सच्चा अपराधी अपराधी तो आप साहब जो बिगाड़ने आए हो
कहो तुम कौन होते तो कहते क्यों मरे धनुष रापे में, क्यों मरे धनुष रापे में, जो तुझू कहीं से हुआ जो बेटा कांवर में है बुजुर्गों के कांवर हुआ ये बात रहता है। इस सारे इस पैसे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, और फिर थोड़ी पैसे से तेरा पैसा 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 दिखलाकर बार अरे क्यों मुझे बुलाने आए हो, क्या कान आपका बाहर है तुझे साथ में काम नहीं कर सकते, जो अपने यहाँ पसंद करे तो सूर नहीं करे बातों का करे। मैं लोहा गुनाई शिव हो, लेकिन मैं लोहा गुनाई शिव हो जिसने कहता रहूं चाचा बलिहार, अरे बलिहार बोल हाथों जितना मारता का अब रहा गुरु के शेष जो, अब रहा गुरु के ये जो उसको मैं जितना दूंगा नहीं आए आप नहा दे तो कोई उसका दूंगा छोटा है ठीक है सोने के लोटे बड़ी से जो दो मिला अरे शंकर का करतो करतो धनुष रविवार से कहीं खेला है मुझे भाई 10 बज गए सचिन। जो बनी इमारत पर सुन, लेकिन जो बनी इमारत पर सुने घंटों में कहेगी पड़ती है खाना दे है। इसलिए कल पे कहते हैं जब मंडल करने वाले हैं अरे मान कर किसी बार कहते हम खान करने वाले हैं, हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत देखो कि कितने छोटे हैं, जिसे ईट चबाता है तो माते ही कहते हैं मेरे बासर का पाले वाले, लेकिन जब पाले पड़ते हैं उस समय महाकाल समस्या कुश्ती है नहीं सवाल मानवत का, जब खुद में करना चाहता है मत देना तो विश्व में पसावी से। अरे गुरु भाई आप इन बच्चों की बातों पे कहां ये कर रहे हो? अरे ये बच्चों को क्षमा करो, अरे ये बच्चा नहीं मेरा चचा, लेकिन सिराज आपकी बात इसको छोड़े देता हूं मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता। देखो देखो है मुस्कुराहट छाती है उसकी चोरी सिकवन फिर मेरे आशीष की उसको भी कुछ शिक्षा दो आगे आंखों के आगे से इसको है यदि आपकी पसंद अब अपने आप करने के बंद में दिखाई नहीं लेना दूर चली जाओ, छाती बिगड़ी होकर वो छाती में हाथ चली जाओ। तब बिना बुलाए आए थे रघुनाथ, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते खंडों से दुष्ट ले जा सकते हो। अगर कुछ जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा के जुड़ा लो, और भात में भेजा प्रभु ये श्रीमान राजपाल सिंह बालू दीदी ये कलाकारों की कलाकारी से प्रभावित हे प्रभु अपने ये
ये सोहर निवासी विशाल कुमार सैनी जी ये कलाकारों को दूसरे के लिए 10 रुपये भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु ये अरे आप तो हमारे सरताज है प्रभु, और आप के द्वारा हमारे सरकार है प्रभु। आप तो सरकार हैं। और श्रीमान सुंदर सिंह वाल्मीकि जी राम और लक्ष्मण का जो पाठ कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर उन्हें 50 रुपए दूध पीने के लिए भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, और ये सैनी साहब यानी डीलर साहब, ये पीपी गाय ये 50 रुपए ये आप ब्राह्मण को है जो जिस कुछ राम ने शिवजी के इस कठोर धनुष को तोड़ दिया, अन्यथा मेरी ये क्या शक्ति, ये दया राम की है। राम ने तोड़ा है और ये कृपा ब्राह्मणों की है। सीता से नाता श्रद्धा पूजते हैं प्रभु, और आप ही के द्वारा आप ही की कृपा से हमारे सब काज पूर्ण होते हैं प्रभु। इसलिए आप मन में शांति लाइए प्रभु और क्रोध को त्याग। हे राम तुम्हारी बातें नरवाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरवाई फिर आती है। देखो छोड़ कर देखो, बेटी तो मुस्कुराता है, उसका कर मुस्कुराना फिर मुझ पर निकलिया। अरे मैं पत्थर सा उठा हुआ तुम्हारा चित्त पर है, बस इसे मार ही डालूंगा। है राम नहीं ये क्या हुआ मुझे? तो बोलना आगे बढ़ता है, पैसा बहाल हो गया, मुझे लोग नहीं उठाए। देखना 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 समझना इसी जगह मुहूर्त बनकर मत रह जाना। ये रहो कि आपका मंदिर यहाँ पर है, फिर पूजा की सामग्री इस समय हम नहीं रखते। रघुनाथ स्वीकार करते हाथ है। एक छोटा भाई तो बार बार अंधारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से सोचो तो मेरी। अरे यह तो है नरम धर्म है, क्या तो दिल नीच है दोनों की, जो विश्वामित्र देखते हो जाना कि अपने। अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण पर सदैव अभी अन्नदान जगत को बदले का त्याग आता। हेलो साहब, ये श्रीमान वेद प्रकाश सिंह दीवान जी, उन्हीं के नन्हे मुन्ने बच्चे विनय कुमार जी, ये 100 रुपए कलाकारों की कलाकारी से खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी को देते हैं, और 100 रुपए
कलाकारों को दूध पीने के लिए भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हे भोलेनाथ, आप क्रोध न कीजिए। अरे आप कहते हैं राम नाम की, अरे प्रभु कहाँ आप और कहाँ मैं? अरे हेलो, ये मनोज कुमार पाल छत्रियों में जो है वो अपने रिश्तेदारों से आके मंदिर के पास में शीघ्र मिले, बहुत इंतजार कर रहे हैं। रघुनाथ आप मेरे मुझ में कितना अंतर है, देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पर जो है परशुराम और राम नाम आप तो परशुराम, मैं राम, आप हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं और हमारे यहाँ हमारे कुल में हमारे वंश में ब्राह्मणों और गौ पर हाथ नहीं उठाया। हम जितने नचते जा रहे हैं प्रभु, आप उतने ही बिगड़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं प्रभु। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। तरीक छोड़ता है कोई तो मौन नहीं कह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणवीर खोलने लगता है, फिर काल भी शर्मू का जाए उससे भी लड़ना पड़ता है प्रभु। इसलिए न परसा दिखलाए, परसे से हम कभी न रहते हैं। हाँ, एक शर्त है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शर्त न लोहे का ही है, न सदा हाथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वथा साथ। कहिए बता दे वह क्या है, कहिए बता दे वह क्या है जिसका हमको अभी है गुजरात देख लिए सीने पर। यदि आप इस परसे का, हे प्रभु, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि इसका करें प्राराप तो यह बख्श। मेरा अवतार समाप्त हो गया क्या? इस धरा भगवान विष्णु का अवतरण हो गया मेरे मन में संशय। हे राम, मेरे पास कमलापति भगवान विष्णु का धनुष, तुम इस धनुष पर बाण चढ़ाकर मेरे संशय का निवारण कर। ठीक है मुझे कहीं चली गया वो मन बिच गए। लीजिए, मैंने आपका संदेह दूर कर दिया, अब आप मुझे आगे
त्यागा एवं क्षमा पाती लोगा। आप जानते हैं हे प्रभु, भूलवश इस परशुराम से जो अज्ञानता हुई, जो मैंने आपको और आपके भाई को यह अनुचित बातें कही, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ज्ञात नहीं। मैं आपको पहले नहीं जानता था, लेकिन अब आपको पहचान गया। अरे जिन प्रभु के नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, जो संपूर्ण कमल के ही समान है, ऐसे प्रभु के साथ मैंने ये कटु वचन बोले, मुझे क्षमा कीजिए। हे ब्राह्मण देव, हे ब्रह्मनाथ, आप जानते हैं कि रघुवंशों का बाण जब एक बार धनुष पर चढ़ जाता है तो वह लक्ष्य को भेद कर ही आता है। आप कहिए ये बाण मैं किस पर छोड़ूं? आप पर मैं ये बाण नहीं चढ़ा सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आपने तप और बल के कारण ये अहंकार आ गया है, और तुम्हारे जो पुण्य लोग हैं क्या उनको नष्ट कर दूं? कहिए ब्राह्मण देव, ये बाण मैं किधर छोड़ूं? हे प्रभु, आप मेरे मन की गति पर अंकुश न लगाइए, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं ठहरता। अपने मन की गति से मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर निवास करता। हाँ, मैंने अपने तप से जो पुण्य लोक अर्जित किए और इन्हीं पुण्य लोकों के कारण मेरे अंदर जो अहंकार है, आप उन्हीं पुण्य लोकों को नष्ट कीजिए और इस बार पूर्व दिशा की ओर चलाइए, ताकि मेरे पुण्य लोकों के साथ ही नष्ट हो जाए मेरा अहंकार। ठीक है भगवान, जैसी आप। हे नाथ, आपको जो मैंने कटु वचन कहे, उन वचनों की ग्लानि से मेरे भीतर धड़कती ये ज्वाला मुझे जलाए देती। हे नाथ, कृपा करके कोई उपाय बताइए। आप महेंद्र पर्वत पर जाइए और भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, तभी आपके मन को शांत करें। जय हो सदा जय। सुनिए, थोड़ी मेरी बात सुनिए। अगर आप यहाँ आ ही गए हैं और भैया का विवाह भी हो चुका है, उनके विवाह के लड्डू रसगुल्ले तो खाते जाइए। नाश्ता हमने आपको भी जो तकलीफ होते उसके लिए हम पहले क्षमा मांगते। आज हमारे मन में दोनों भाइयों के प्रति कोई गिलानी, कोई हिंसा, कोई द्वेष नहीं।